ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद्भागवत महामात्यम के प्रथम अध्याय परीक्षित और राजा व्रजनाभ का समागम, सांडिल्य मुनि के मुख से भगवान की लीला के रहस्य और ब्रज भूमि का क्या महत्व है नामक इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ को सुनने से पहले कृपा सभी श्रद्धालुओं से परम विनीत हृदय से नरेंद्र कौशिक की बारंबार ये विनती रहती है, कृपा ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि सनातन धर्म की इन पुण्य कथाओं का प्रचार और प्रसार लगातार निर्बाध रूप से चलता रहे। आइए शुरू करते हैं। महर्षि व्यास जी कहते हैं, जिनका स्वरूप है सच्चिदानंद घन, जो अपने सौंदर्य और माधुर्य आदि गुणों से सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और सदा अनंत सुख की वर्षा करते रहते हैं, जिनकी ही शक्ति से इस विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे। उस समय भगवान की अमृतमयी लीला कथा के रसिक उसके रस स्वादन में अत्यंत कुशल शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके उनसे ये प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब श्री मथुरा मंडल में अनिरुद्ध पुत्र वज्र का और हस्तिनापुर में अपने पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा व्रज और परीक्षित ने कैसे कैसे कौन कौन सा कार्य किया। सूत जी कहते हैं, भगवान नारायण, नरोत्तम, नर, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास को नमस्कार करके सुचित होकर भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इतिहास पुराण रूप जय का उच्चारण करना चाहिए। शौनक आदि ब्रह्म ऋषियों, जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडवगण स्वर्गारोहण के लिए हिमालय चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा में गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य केवल इतना ही था कि वहां चलकर व्रजनाभ से मिलजुल कर आए। तब व्रजनाभ को यह समाचार मालूम हुआ कि मेरे पिता के समान परीक्षित मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तब उनका हृदय बड़े प्रेम के साथ भाव विभोर हो गया, प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर उनकी अगवानी की, चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में ले आए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे। उनका मन नित्य निरंतर आनंद घन श्री कृष्ण चंद्र में ही रमता रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पड़पोत्र व्रजनाभ का बड़े प्रेम से आलिंगन किया। इसके बाद अंतःपुर में जाकर, अंतःपुर अर्थात जहाँ पर रानियों का निवास होता है, वहाँ जाकर भगवान श्री कृष्ण की रोहिणी आदि पत्नियों को नमस्कार किया। रोहिणी आदि श्री कृष्ण पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया। वे विश्राम करके जब आराम से बैठ गए, तब उन्होंने राजा व्रजनाभ से ये बात कही। राजा परीक्षित ने कहा, हे तात, तुम्हारे पिता और पितामहों ने अर्थात दादाओं ने मेरे पिता दादा को बड़े बड़े संकटों से बचाया है। मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है। प्रिय व्रजनाभ, यदि मैं उनके उपकारों का बदला चुकाना चाहूँ तो किसी प्रकार भी नहीं चुका सकता। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम सुखपूर्वक अपने राजकाज में लगे रहो। तुम्हें अपने खजाने की, सेना की और शत्रुओं को दबाने आदि की तनिक भी चिंता न करनी चाहिए। तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है तो केवल एक ही, वह यह है कि तुम अपनी इन माताओं की खूब प्रेम के साथ भली भांति सेवा करते रहना चाहिए। यदि कभी तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आए और किसी कारणवश तुम्हारे हृदय में अधिक क्लेश का अनुभव हो तो मुझसे मिलकर निश्चिंत हो जाना, मैं तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा। सम्राट परीक्षित की यह बात सुनकर राजा व्रजनाभ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा परीक्षित से कहा, महाराज, आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं वह सर्वथा आपके अनुकूल है, अनुरूप है। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर अर्थात धनुष की विद्या सिखाकर मेरे ऊपर महान उपकार किया है। इसलिए मुझे किसी बात की भी तनिक भी चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी कृपा से मैं अक्षत्रिय उचित सूरवीरता से भली भांति संपन्न हूँ। मुझे केवल एक बात की बहुत बड़ी चिंता है, आप उसके संबंध में कुछ विचार कीजिए। यद्यपि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूँ, अर्थात मैं मथुरा का राजा हूँ, तथापि मैं यहाँ निर्जन वन में ही रहता हूँ। इस बात का मुझे भी पता नहीं है कि यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई है, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे। जब राजा व्रजनाभ ने परीक्षित से यह बात कही, तब उन्होंने व्रजनाभ का संदेह मिटाने के लिए महर्षि सांडिल्य को बुलवाया। ये ही महर्षि सांडिल्य पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित भी थे। परीक्षित का संदेश पाते ही महर्षि सांडिल्य अपनी कुटिया को छोड़कर वहां पर चले आए। राजा व्रजनाभ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और वे एक ऊंचे आसन पर विराजमान होकर बैठ गए। राजा परीक्षित ने व्रजनाभ की बात उन्हें कह सुनाई। इसके बाद महर्षि सांडिल्य बड़ी प्रसन्नता से उनको सांत्वना देते हुए कहने लगे। सांडिल्य जी ने कहा, प्रिय परीक्षित और व्रजनाभ,
मैं तुम लोगों से ब्रज भूमि का रहस्य बतलाता हूँ, तुम चित्त लगाकर सुनो। वृज का अर्थ है व्याप्ति। इस वृद्ध वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम वृज पड़ा है। सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों से अतीत जो परब्रह्म है वही व्यापक है, अर्थात वही प्रत्येक स्थान पर विराजमान है, फैला हुआ है, इसलिए उसे वृज कहते हैं। वह सच्चिदानंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीवन उन्मुख पुरुष उसी में स्थित रहते हैं। इस परब्रह्म स्वरूप वृजधाम में नंद पुत्र भगवान श्री कृष्ण का निवास है। उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है, अर्थात बड़ा सच्चा आनंद को देने वाला है। वे आत्मा में ही रमण करने वाले आत्माराम और आप्त काम भी हैं, अर्थात सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन ही उनका अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है राधिका। उनसे रमण करने के कारण ही रहस्य रस के मर्मज्ञानी पुरुष उन्हें आत्माराम कहते हैं। काम शब्द का अर्थ है कामना, अभिलाषा अर्थात इच्छाएं। व्रज में भगवान श्री कृष्ण के वांछित पदार्थ हैं गौएं, ग्वाल बाल, गोपियां और उनके साथ लीला विहार आदि। वे सब के सब यहाँ नित्य प्राप्त हैं। इसी से श्री कृष्ण को आप काम कहा गया है, अर्थात इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करने वाला कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण की यह लीला रहस्य प्रकृति से परे है। वे जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं। प्रकृति के साथ होने वाली लीला में ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुणों के द्वारा सृष्टि, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है, अर्थात ये दिखाई देते हैं। इस प्रकार यह निश्चय होता है कि भगवान की लीला 2 प्रकार की है, एक वास्तविक और दूसरी व्यवहारिक। वास्तविक लीला स्वमवेद है, संवेदन योग्य है। उसे स्वयं भगवान और उनके रसिक जन भक्त जन ही जानते हैं। जीवों के सामने जो लीलाएं होती हैं वह व्यवहारिक की लीलाएं हैं। वास्तविक लीला के बिना व्यवहारिक की लीला नहीं हो सकती, परंतु व्यवहारिक की लीला का वास्तविक लीला के राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो वह व्यवहारिक की लीला है। यह पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोक इसी लीला के अंतर्गत हैं। इसी पृथ्वी पर यह मथुरा मंडल है। यही वह ब्रज भूमि है जिसमें भगवान की वह वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से छिपी हुई होती रहती है। वह कभी कभी प्रेमपूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सब और दिखने लगती है। कभी 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन यहाँ इकट्ठा होते हैं, जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुए थे, उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतार का यह प्रयोजन होता है, अर्थात ये उद्देश्य होता है कि रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन जो अंतरंग परिकरों के साथ अपने अंतरंग साथियों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का स्वाद चख सकें। इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं उस समय भगवान के अभिमित प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सब और अवतार ले लेते हैं। अभी अभी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करके अब अंतर्ध्यान हो चुके हैं। इससे यह निश्चय हुआ कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं, जिनका भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं। दूसरे वे हैं जो एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, उनकी अंतरंग लीला में अपना प्रवेश चाहते हैं। तीसरी श्रेणी में देवता आदि हैं। इनमें से जो देवता आदि के अंश से पैदा हुए थे उन्हें भगवान ने ब्रज भूमि से हटाकर पहले ही द्वारका पहुंचा दिया था। फिर भगवान ने ब्राह्मण के शाप से उत्पन्न मूसल को निमित्त बनाकर यदुकुल के अवतीर्ण देवताओं को स्वर्ग में भेज दिया और फिर अपने अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया, तथा जिन्हें एकमात्र भगवान को ही पाने की इच्छा थी उन्हें प्रेमानंद स्वरूप बनाकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। जो नित्य पार्षद हैं वे यद्यपि यहाँ गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदा ही रहते हैं, परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं हैं ऐसे पुरुषों के लिए वे भी अदृश्य हो गए हैं। जो लोग व्यवहारिक की लीला में स्थित हैं वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए यहाँ आने वालों को सब और निर्जन वन सुना ही सुना दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को देख नहीं सकते। इसलिए ब्रजनाभ, तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत से गांव बसाओ, इससे निश्चय ही तुम्हारे मनोरथों की सिद्धि होगी, तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जैसी लीला की है उनके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ और इस प्रकार दिव्य व्रज भूमि का भली भांति सेवन करते रहो। गोवर्धन, दीर्घपुर अर्थात डीग,
मथुरा, महावन अर्थात गोकुल, नंदीग्राम अर्थात नंदगांव और मृतसानु अर्थात बरसाना आदि में तुम अपने लिए छावनी भी बनवाओ। उन स्थानों में रहकर भगवान की लीला के स्थल, नदी, पर्वत, घाटी, सरोवर और कुंड तथा कुंजवन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे। यह ब्रजभूमि सच्चिदानंदमयी है। तुम्हें प्रयत्न पूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए। इस भूमि का सेवन करना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ, मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थल हैं सबकी तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी। ब्रजनाभ, इस ब्रज भूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिल जाएंगे। फिर तो अपनी माताओं सहित तुम उन्हीं से इस भूमि का और भगवान की लीला का रहस्य भी जान सकोगे। मुनिवर सांडिल्य उन दोनों को इस प्रकार समझा बुझाकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम पर चले गए। उनकी बातें सुनकर राजा परीक्षित और ब्रजनाभ दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए। इस प्रकार ये श्रीमद् भागवत महामात्य का प्रथम अध्याय सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। अब दूसरे अध्याय में, अगले अध्याय में आप सुनेंगे यमुना और श्री कृष्ण पत्नियों की बातचीत का संवाद, कीर्तन उत्सव में उद्धव जी का प्रकट होना। सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुनः हृदय से परम विनीत भाव से ये प्रार्थना, ओम नमो नारायण चैनल जो पूर्ण रूप से सनातन धर्म को समर्पित चैनल है, कृपया इसको सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इन पुण्यमयी कथाओं को सुनते रहें ताकि मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य को इस पृथ्वी लोक पे हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।